So we are studying this topic that is all about bacteria. ठीक है, हमने इससे पहले पढ़ा है बैक्टीरिया के फ्लैजेला के हवाले से, उसके फ्लाई के हवाले से। आज का जो टॉपिक है दैट इज सेल इन्वेलप, यानी कि जो आउटर रैपिंग है बैक्टीरिया की आउटर कवरिंग है। ठीक है, हम पहले इसकी डायग्राम देख लेते हैं कि हम किस की बात कर रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। सो हियर इट इज। आपको नजर आ रही है ये स्क्रीन विद डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया? जी 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 टीचर जी, जी आ रही है। ओके। ये आप देख लें, ये बाहर इसकी आउटर मोस्ट कैप्सूल है, फिर इसकी येलो कलर में सेल वॉल है, फिर ग्रीन कलर में सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये इसका साइटोप्लाज्म, फिर इसका ये डीएनए। ये आपको कहीं प्लाज्मा नजर आ रहा है, एंड दीज आर पिलाई। ठीक है, पिलाई हमने कल पढ़ा था कि दीज आर फॉर कंजुगेशन, कि ये अटैचमेंट विद द सरफेस और विद अदर बैक्टीरियम के लिए यूज होते हैं, और ये इसका फ्लैजेला। अभी हम ये पढ़ेंगे कि दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, सम आर ग्राम पॉजिटिव एंड सम आर ग्राम नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या फ़र्क होता है, हाँ इसी में ही हम वो डिफरेंस भी चेक करेंगे। वो सब होता है इसके यूं इस सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन में जो डिफरेंस होता है हम वो चेक करेंगे। पर अभी हमने ये पढ़ना है कि बैक्टीरिया में ये जो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, कैप्सूल कैसा होता है, इसकी सेल वॉल कैसी होती है। जो बैक्टीरियल कैप्सूल होता है इट इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग पॉलीसेकेराइड यूनिट। ठीक है, पॉलीसेकेराइड यूनिट और उसके साथ ही कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं, या उसमें ये दोनों चीज़ें अटैच हुई भी होती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। और ये इसके कैप्सूल जो होता है इसके सेल से टाइटली अटैच, ऐसा नहीं होता कि अंदर इससे कोई सेपरेशन नहीं है, इसका टाइटली अटैच होता है। और इट हैज़ थिकर गमी नेचर दैट गिव्स स्टिकी करेक्टर टू द कॉलोनीज ऑफ इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। अब इस कैप्सूल की वजह से ये उसी बैक्टीरियल जो टाइप है ये उसको एक ऐसी स्टिकी और उसे चिपकने वाली और चिमटने वाली, ठीक है, उसको ऐसी नेचर देता है, ऐसी नेचर प्रोवाइड करता है कि जिसकी वजह से ये उसको अटैच होने से, एक दूसरे के साथ मिलने से इसकी ये सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। अच्छा, बैक्टीरिया प्रोड्यूस कैप्सूल विच इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग पॉलीसेकेराइड यूनिट एंड ऑफ द प्रोटीन आर द बोथ, और कैप्सूल इज टाइटली बाउंड। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम इनगल्फमेंट बाय यूकेरियोटिक सेल सच एज मैक्रोफेजेस। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो लाइन है ये हमारी हार्ड बुक की जो हमारे पास है उसमें एक लाइन डिफरेंट है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। हमारी जो बुक है प्रॉपर उसमें ये लिखा हुआ है कि ये इसको थिकर गमी नेचर देता है, स्टिकी नेचर देता है, ताकि ये आपस में मिलके रहें। अच्छा, इसी के साथ ही कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं दे आर कवर्ड विद लूज सोलेबल शील्ड ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल विच इज कॉल्ड एज स्लाइम लेयर। जैसे स्लाइम में आपको बताऊं, जैसे कोई ऐसी जेली लाइक चीज होती है या चिपा सा लिक्विड होता है, इसका काम क्या होता है, इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम एनवायरमेंटल डेंजर्स सच एज एंटीबायोटिक एंड डेसिकेशन, यानी कि उसको खुश्की से, ड्राई होने से उसको प्रोवाइड करता, प्रोटेक्ट करता है, एंड प्रोवाइड्स ग्रेटर and it provides greater pathogenicity to the bacteria and protects them against phagocytosis। यानी कि स्लाइम का जो रोल है, या आपकी हार्ड बुक में ये लिखा हुआ है, आप अपनी अगर बुक में देखेंगे तो यहाँ पर फ्यू लाइंस, आई थिंक ये जो हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में है, ये कोई इसका पुराना वर्जन है जो हमारे पास अपनी हार्ड बुक है आप इसमें देख लें। इस बुक में ये लिखा हुआ है कि ये जो इसका स्लाइम है इट प्रोवाइड्स ग्रेटर पैथोजेनिसिटी टू बैक्टीरिया एंड प्रोटेक्ट्स देम अगेंस्ट फेगोसाइटोसिस, यानी कि इसको गल्फ होने से इसको स्लाइम बेसिकली बचाता है। ठीक है, समझ आ गई बात की? जी टीचर जी। ओके, अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेल वॉल। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं कि ये इसके ना इन्वेलप से ही ये सारा जुड़ा हुआ है डाटा, सारा सेल इन्वेलप, यानी कि इसकी जो आउटर रैपिंग है, आउटर इसकी कवरिंग है, उसी में ही सेल वॉल भी आ जाता है। ज़ाहिर है हमने देखा कि कैसे इसका कैप्सूल, सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन आपस में जुड़े हुए हैं और उसके अंदर इंटरनल मटेरियल को प्रोटेक्ट किए हुए हैं। सो बीनीथ द एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस एंड एक्सटर्नल टू द साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन, ज़ाहिर है कि साइटोप्लाज्म से बाहर और इसके एक्स्ट्रा सेलुलर जो लेयर है उससे अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, हम दिखाए हैं। इट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर, ये भी सख्त है, हार्ड है। ठीक है, और ये क्या करता है, इट डिटर्मिन्स द शेप ऑफ बैक्टीरियम। जैसी इसकी शेप होगी वैसे, मतलब उसको जो हमने कहा था ना राउंड रॉड, इस तरह की शेप डिपेंड कर रही होती है सेल वॉल पे। सेल वॉल इज ओनली एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा, यानी कि ये जो हमारे पास एक खास ग्रुप है बैक्टीरिया का, ये माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। अच्छा, अब यहाँ से हम एक नई
चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो अभी तक आपको मैंने समझाने की ज़रूरत है कि ये जो ग्राम स्टेनिंग की टेक्निक है, अगर इससे पहले आपने पढ़ी है तो आपको ये पता होगा कि ग्राम स्टेनिंग का मतलब ये होता है कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक ग्राम पॉजिटिव फ्रॉम द ग्राम नेगेटिव। ठीक, यानी कि जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं उनमें ऐसी क्या बात होती है कि इसकी बेस पर हम उसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से डिफरेंट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये स्ट्रैटेजी देखते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे ये बेसिकली टेक्निक क्या है। अभी हम समझ तो गए कि ग्राम पॉजिटिव को नेगेटिव से सेपरेट करना, लेकिन हम कैसे सेपरेट करेंगे? हम डिफरेंट कलर्स की डाई इस्तेमाल करते हैं। पहले हम एक डाई, ठीक है, दोनों बैक्टीरिया को देते हैं, क्रिस्टल वायलेट। ठीक, अब क्या करते हैं, क्रिस्टल वायलेट जब दे देते हैं फिर उसको वॉश करते रहते हैं एथेनॉल से ताकि उसमें से डाई निकल जाए। अगर तो डाई निकल जाए, ठीक है, और फिर हम ज़ाहिर है एक तो उसकी सेल वॉल बहुत हैवी होगी, मोटी होगी, वो अंदर तक डाई चली जाएगी। ठीक है, दूसरे बैक्टीरिया में सेल वॉल के नीचे काफ़ी साइटोप्लाज्मिक स्पेस होगी, उस स्पेस में तो ज़ाहिर है डाई एब्जॉर्ब नहीं होती। अब उस एरिया में से डाई निकल जाती है वॉशिंग की वजह से। अब हम जब दूसरी कलर का डाई देते हैं तो क्या होता है कि वो जो पहले टाइप का बैक्टीरिया था जिसकी सेल वॉल काफ़ी मोटी थी, थिक थी, डेंस थी, उसमें दूसरी डाई नहीं जाएगी, बल्कि दूसरी डाई जो हमारे पास दूसरा बैक्टीरिया है कि विच कंटेन साइटोप्लाज्मिक स्पेस, तो उस दूसरे में वो दूसरे कलर की डाई वो ऐड हो जाएगी। ये तो था इसका बेसिक प्रिंसिपल कि हम कैसे चेक करते हैं कि पॉजिटिव कौन से है, नेगेटिव कौन से हैं। तो एक बैक्टीरिया आते हैं पर्पल में, एक बैक्टीरिया आते हैं पिंक कलर में। अच्छा, बैक्टीरिया could be divided into two groups based on their response to the Gram staining procedure. By this staining technique, Gram positive bacteria are stained purple. ठीक है, यानी कि जो पॉजिटिव होंगे उनका कलर पर्पल रह जाता है एंड दे रिटेन प्राइमरी डाई। देखिए ना, मैंने आपसे कहा ना कि दो कलर के हम उसको पहले एक डाई देते हैं फिर दूसरा डाई देते हैं, तो जो बैक्टीरियम पहला वाला डाई मेंटेन रखता है क्रिस्टल वायलेट का, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें CV1 कॉम्प्लेक्स बन जाता है। क्रिस्टल वायलेट मैं आपको भी डायग्राम से भी दिखाऊंगी तो आपको अच्छा समझ आ जाएगा। पहले टाइप ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्रिस्टल वायलेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं कि जब हम इनको पहली दफ़ा एक डाई देकर वॉश करते हैं तो नेगेटिव वाले में से वो डाई का कलर निकल जाता है, फिर हम इसको दूसरी डाई सैफरानीन उससे इनको कलर करते हैं तो क्या होते हैं कि अब ये दूसरा कलर इनमें चला जाता है, सो दे आर स्टेन्ड पिंक, सो दे रिटेन सेकेंडरी डाई इन देयर कलर। सो देयर आर मेनली स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन टू ग्रुप्स। अब इसमें क्या फ़र्क है, दोनों में स्ट्रक्चर का डिफरेंस है दोनों की सेल वॉल में। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि क्या हमें डायग्राम से समझ आ जाएगा। आपको ये मेरी बात समझ आ रही है ना? जी टीचर जी। अच्छा, ये देख लें, ये ग्राम पॉजिटिव ये वर्सेस ग्राम नेगेटिव, ये देखें एक आपको ब्लू नजर आ रहे हैं, एक आपको पिंक, मतलब हमें देखने में तो ऐसे नजर आते हैं, लेकिन बेसिकली ये इसकी रीज़न है बिहाइंड द स्टोरी कि ये जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं इनकी लेयर्स थिकनेस देखें आपको कितनी डेंस नजर आ रही है। जैसे ही पहला डाई का कलर हम देते हैं, ये पहला डाई का कलर है ना, डाई कहते ही कलर को है ना, जो हम बालों को डाई करते हैं या हम कपड़ों को डाई करते हैं, तो ये डाई वो वाली डाई है। तो जैसे ही बैक्टीरिया में इसको हम डाई करते हैं पहले पर्पल कलर की डाई से, तो ये अपना पर्पल कलर रिटेन कर लेता है। दूसरे भी कर लेते हैं, नेगेटिव भी, लेकिन अब क्या होता है कि इसको हम जब वॉश करते हैं एथेनॉल वगैरह से या किसी और ऐसी 2-3 लिक्विड से वॉशिंग देते हैं, तो क्या होता है कि इनसे ये कलर नहीं जाता क्योंकि ये कलर काफ़ी अंदर तक चला जाता है। अब ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, यहाँ पर आपको ये देखना ये स्पेस नजर आ रही है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, यानी कि दोनों लेयर्स के दरमियान काफ़ी ओपन एरिया, फ्री एयर है यहाँ पर, ये स्पेस का एरिया। तो इस स्पेस में डाई का कलर नहीं जाता, तो क्या होता है कि ये ब्लू कलर पर्पल कलर सारा इसमें से रिमूव हो जाता है एंड देन वी अगेन डाई दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया विद अनदर dye that is saffronin. First dye was crystal violet and the second dye is saffronin. अभी आपकी बुक में ये मेंशन नहीं है, लेकिन हमारे ये प्रैक्टिकल्स में ये डाटा मौजूद है। तो उम्मीद है हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ये पूरा हम इंशाल्लाह हम इसको परफॉर्म भी करेंगे तो आपको और भी अच्छा समझ आ जाएगा। लेकिन अभी तक आपने इतना याद रखना है कि ड्यू टू डिफरेंस इन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स इन द ग्राम पॉजिटिव एंड द ग्राम नेगेटिव, इन दोनों में इतना जो डिफरेंस है, ड्यू टू दिस रीजन दे रिटेन आइदर प्राइमरी डाई और द सेकेंडरी डाई। क्लियर है बात, समझ आ गई है? जी तो इसके बाद ये जो ग्राम नेगेटिव हैं दे विल रिटेन अनदर डाई, जो दूसरी डाई हम इसको देंगे दैट इज पिंक कलर। अच्छा, अभी यहीं पर आपको ये देख रहे हैं, ये दिस इज ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल, दिस इज ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। देख रहे हैं पॉजिटिव में
अच्छा, अब एक नाम हम यहाँ पर पढ़ेंगे, पेप्टिडोग्लाइकन। मैंने आपसे जैसे बात कही ना कि ये जो हमारे पॉलीसेकेराइड हमने ऊपर नाम पढ़ा, प्लस इसमें प्रोटीन, तो ये दोनों मिलकर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बना देते हैं, यानी कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, पेप्टिडोग्लाइकन, यानी कि प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है। ठीक है, तो ये पेप्टिडोग्लाइकन बेसिकली ये चीज़ है। तो इसमें पेप्टिडोग्लाइकन का देखिए कंटेंट कितना ज़्यादा है, सही। अभी हम जब इसके ये एक टेबल पढ़ेंगे ना, उस टेबल में डिफरेंस दोनों का दिया हुआ है, ग्राम पॉजिटिव में क्या डिफरेंस है, ग्राम नेगेटिव में क्या डिफरेंस है। तो ये हम देखेंगे कि जो पॉजिटिव है इट कंटेन्स 50% ऑफ द ड्राई वेट, यानी कि इनमें हाफ वेट से ज़्यादा इसमें पेप्टिडोग्लाइकन होता है। लेकिन जो ये वाला ग्राम नेगेटिव है इसमें ये लेस देन 10% है, यानी कि इसमें थोड़ा सा, आप यहाँ पे देखें ना, दिस इज ये येलो और ये ब्लैक, ये थोड़ा सा पेप्टिडोग्लाइकन है, थोड़ा इसमें पेप्टिडोग्लाइकन ज्यादा है। अब हम जब दूसरी बात करते हैं कि ओवरऑल थिकनेस ग्राम पॉजिटिव की है, अभी हम टेबल ना, आपकी बुक का टेबल है, अब मैं आपको भी वो भी दिखा देती हूँ। लेकिन आप अगर यहाँ पर साथ साथ इसको कंपेयर करती जाएंगी तो आपके लिए आसान होगा याद करना। अब ये जो स्पेस है ओवरऑल थिकनेस की हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की, तो दिस इज 20 to 80 नैनोमीटर। आप देखें ना, बाकी काफी ज्यादा ये थिक है, देखें आपको ये इसकी मोटाई ज्यादा नजर आ रही है। और ये जो दूसरे ग्राम नेगेटिव हैं दे आर 8 to 11 नैनोमीटर थिक। अच्छा, अब उसके बाद ये जो ग्राम पॉजिटिव में अनदर डिफरेंस है आउटर मेम्ब्रेन की, तो ग्राम पॉजिटिव में नो और ग्राम नेगेटिव में यस, आउटर मेम्ब्रेन। इसमें कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं है, ये आपको देख रहे हैं यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकन के ही मॉलिक्यूल्स हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल हैं। इसमें ये देख रहे हैं आपको अनदर आउटर, ये लिपोपॉलीसेकेराइड की ये आउटर मेम्ब्रेन, आपको ये देख रहे हैं, ये आउटर चीज आउटर मेम्ब्रेन ये नजर आ रही है, ऐसा ही है ना। जी। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव सेल वॉल, ग्राम पॉजिटिव में कोई आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस ये कहता है कि ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट इन सम और ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट इन ऑल। ठीक है, ये जो आपको पेरीप्लाज्मिक स्पेस नजर आ रही है ये इस रीजन में, तो ये कहता है कि ये हर एक में होते हैं, तमाम के तमाम नेगेटिव सेल वॉल में स्पेस होती है। और ये जो स्पेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये स्पेस ग्राम पॉजिटिव में है ही नहीं, या ये थोड़ी सी होती है, किसी किसी में होती है, हर एक में नहीं होती। उसके बाद परमिबिलिटी, सो ग्राम पॉजिटिव आर मोर परमिएबल और ग्राम नेगेटिव आर लेस परमिएबल। देखिए चूंकि ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ से इनका रास्ता है ऊपर से अंदर की तरफ, तो परमिबिलिटी का मतलब यही होता है कि हाउ थिंग्स आर अलाउड टू मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन। परमिएबिलिटी, आपने जब ये हमने सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक पढ़ा था तो हमने उसमें ये चीज़ देखी थी कि हाउ डिफरेंट वॉल्स डिफरेंट मेम्ब्रेन आर मोर परमिएबल, सम आर लेस परमिएबल। ठीक है, अच्छा अब हम वापस अपनी बुक पे जाते हैं। अब ये डायग्राम आपको समझ आ गई है, तो ये सारी डायग्राम मैं यहाँ से देख के आपसे डिस्कस कर रही थी। सो नंबर ऑफ मेजर लेयर, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव में 1 है, ग्राम नेगेटिव में 2 है। हम इसको देख लेते हैं कि कैसे मेजर लेयर 1 और 2 की बात हमने की, मैं आपको दिखा देती हूँ। थोड़ा सा ये कर्सर में आज इशू आ रहा है। अच्छा, ये आप देख लेते हैं। जी देखिए, इसमें चूंकि यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन ये वाली, ठीक है, इसमें आउटर मेम्ब्रेन है और ग्राम पॉजिटिव में कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, तो इसमें चूंकि कोई आउटर वॉल नहीं है, सो दैट इज वाई इट कंटेन्स ओनली 1 लेयर। ठीक है, और जो ग्राम नेगेटिव में बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आउटर वॉल, आउटर मेम्ब्रेन, सो देयर आर यूजुअली 2 मेम्ब्रेन। ठीक, अच्छा अब हम इसको वापस अपनी बुक पे ही जाते हैं। सो केमिकल मेकअप हमने ये देखा, पेप्टिडोग्लाइकेन इट कंटेन्स 50% ऑफ द ड्राई वेट, और इसके साथ दूसरे मॉलिक्यूल टिकोइक एसिड, लिपोटिकोइक एसिड, जबकि ग्राम नेगेटिव में जो पेप्टिडोग्लाइकेन है इट इज 10% ऑफ द टोटल ड्राई वेट। ठीक, ये डिफरेंस है, आपने ध्यान में रखनी। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का। फिर इसके साथ ओवरऑल थिकनेस हमने देखी, ग्राम पॉजिटिव की ज्यादा है, दैट इज 20 to 80 नैनोमीटर। ठीक, ये इसकी यूनिट भी ध्यान में रखनी, दिस इज नैनोमीटर। फिर उसके बाद इसमें जो ओवरऑल थिकनेस है दिस इज 8 to 11 नैनोमीटर। ठीक, फिर उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव में नहीं है, इसमें ग्राम नेगेटिव में है।
पेरिप्लाज्मिक स्पेस फ्यू में प्रेजेंट इन सम पॉजिटिव बैक्टीरिया, लेकिन ये स्पेस होती है दिस इज प्रेजेंट इन ऑल ग्राम नेगेटिव। देन परमिएबल, कौन सा बैक्टीरियम परमिएबल ज्यादा है, कौन से कम है, तो ये हमने देख लेना है, ठीक है। ये मेरी समझ आ गई बात, समझ आ गई बात सारी? जी टीचर जी। Okay, cell wall of most bacteria have a unique macromolecule called as peptidoglycan। हमने पेप्टिडोग्लाइकेन देख लिया है। अब इसके नाम से आपको समझ आ जाना चाहिए, पेप्टिडो यानी कि प्रोटीन पार्ट, ग्लाइकेन यानी कि कार्बोहाइड्रेट पार्ट। So its amount varies in different type of bacteria. It is composed of framework of the long glycan chain, कार्बोहाइड्रेट चेन्स क्रॉस लिंक विद द पेप्टाइड फ्रेगमेंट, यानी कि प्रोटीन के साथ इसके कार्बोहाइड्रेट चेन्स लिंक्ड हैं। सो इंटेक्ट सेल वॉल आल्सो कंटेन केमिकल constituents such as sugar molecule, टिकोइक एसिड, लिपोप्रोटीन एंड लिपोपॉलीसेकेराइड व्हिच आर लिंक्ड टू द पेप्टिडोग्लाइकेन। यानी कि एक तो पेप्टिडोग्लाइकेन है ही है इसके साथ दूसरे मॉलिक्यूल्स भी हैं डिफरेंट, कुछ शुगर के हैं, लिपोप्रोटीन्स के हैं, लिपोपॉलीसेकेराइड्स के हैं, ठीक है। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स पेप्टिडोग्लाइकेन से सब जुड़े हुए हैं। Several bacteria groups lacks the cell wall structure characteristic of gram positive or gram negative bacteria, and some bacteria have no cell wall at all। मतलब अब जरूरी नहीं है कि हर एक कुछ मतलब सिर्फ या ग्राम पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, बल्कि ऐसा भी होता है कि कुछ में सेल वॉल होती ही नहीं है। सो सेल वॉल ऑफ आर्ची बैक्टीरिया आर डिफरेंट फ्रॉम द यू बैक्टीरिया। हमने डिफरेंट देखा था, आर्ची बैक्टीरिया एंशियंट पुराने दौर के बैक्टीरिया। They do not contain peptidoglycan. The cell walls are composed of protein, glycoprotein and polysaccharide। मतलब इनमें कोई प्रॉपर ये जो मॉलिक्यूल है ना पेप्टिडोग्लाइकेन का वो नहीं होता, बल्कि इनमें दूसरे मॉलिक्यूल यानी कि सिंपली प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन होगी या पॉलीसेकेराइड होगी। ये बात क्लियर है सारी सेल वॉल के हवाले से? जी ओके, सो द नेक्स्ट लेयर दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के नीचे की जो मेम्ब्रेन थी वो आपने अभी डायग्राम में देखी भी थी, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज वेरी थिन। हमने सेल वॉल पढ़ी थी, वो रिजिड थी, ये बहुत पतली है। दिस इज फ्लेक्सिबल, सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड कंप्लीटली सराउंड द साइटोप्लाज्म। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज वेरी डेलिकेट इन नेचर एंड डैमेज टू इट रिजल्ट इन द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखें कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी, कि अगर ये डैमेज हो जाए इट मीन्स कि ये जो इंटरनल साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड है या जो इंटरनल ऑर्गेनेलीज हैं वो ज़ाहिर है कहीं से लीक आउट होकर ऑर्गेनिज्म को डैमेज कर रही है। सो दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन डिफर फ्रॉम द यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन इन लैकिंग द स्टीरोल्स सच एज कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, अब इसकी सेल मेम्ब्रेन और यूकैरियोट्स में वो तमाम ऑर्गेनिजम्स के जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस है, ट्रू न्यूक्लियस है, उनमें और बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है? कि बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन डू नॉट कंटेन स्टीरोल। इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं अपनी बुक में, आपको पता होना चाहिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसका रोल क्या है, जैसे कि मैंने आपसे अभी बात की कि इट रेगुलेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ protein, nutrients, sugars, electrons or other metabolites. So plasma membrane of bacteria also contain enzymes for the respiratory metabolism। देखिए दो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं इसके। एक तो फंक्शन जैसे मैंने आपसे अभी डिस्कस किया कि ये ट्रांसपोर्ट में इसका काम है, यानी कि चीज़ों को बाहर से अंदर और अंदर से बाहर प्रोटीन में फूड के हवाले से आप देख लें। और दूसरी बात कि रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन यानी कि देखें रेस्पिरेशन दो तरह की होती है ना, एक तो होती है कि जो पूरी बॉडी के हवाले से होती है, यानी कि टेकिंग इन ऑफ द ऑक्सीजन एंड टेकिंग बाहर रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। एक सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, यानी कि जो भी फूड बॉडी ने या सेल ने अपने अंदर लिया हुआ है तो इसकी ब्रेक डाउन एंड इसमें से एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम दैट शुगर, फ्रॉम दैट प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो उसकी सेलुलर लेवल पर उसकी जो मेटाबॉलिज्म होती है, यानी कि उसकी कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म बेसिकली दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, यानी कि एक तो ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ब्रेक डाउन से जैसे ही एनर्जी रिलीज होगी, एंड देन उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ जो उसकी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं जो उसको नए कंपोनेंट्स बनाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेटाबॉलिज्म। सो रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म इज टेकिंग प्लेस एट द प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म। क्लियर है ये बात सारी? जी टीचर। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। अब ये सारी वही डायग्राम है जो अभी हम देख चुके हैं। साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें हैं हमने देखी थी। आपने बस एक चीज को ध्यान में रखना है कि साइटोप्लाज्मिक जो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म है वो उसमें इतनी कोई कम्प्लेक्स ऑर्गेनेलिज नहीं है, ठीक है। उसमें आपने देखा प्लाज्मिड देखा, राइबोसोम्स देखे, और उसमें आपने डिस्पर्स फॉर्म में आपने उसका न्यूक्लियोइड या न्यूक्लियर मटेरियल देखा। इसमें कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है।
So cytoplasm of the prokaryotic cell lacks membrane bound organelle. अब जितने भी membrane bound organelles हैं, these are all स्पेसिफिकली उसमें कौन कौन से आ जाती हैं, उसमें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, उसमें हमारे प्लास्टिड्स आ जाते हैं, उसमें हमारे इसके अलावा और कौन से हैं, जरा आप बताएं। दो और हैं। क्या टीचर जी? अच्छा, ये जो हमारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं जो हमने अपने यूकेरियोटिक सेल में स्टडी की थी, और कौन कौन सी हैं? दो तो मैंने आपको बता दी, दो मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं याद? याद नहीं है टीचर जी। देखिए ये तो बड़ी सिंपल सी बात है ना। देखिए एक तो गोल्जी ऑपरेटस है, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सिंपल सी बात है। आपको क्यों नहीं पता था ये? जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड माइटोकॉन्ड्रिया। ऑर्गेनेलीज। जी, माइटोकॉन्ड्रिया। ये तो आपको मैंने बताया ना, माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरे ठीक ये क्लोरोप्लास्ट वगैरह, ये सब चीजें तो यूकेरियोटिक सेल में होती हैं, तो प्रोकैरियोट्स में ये तमाम चीजें नहीं होती, विच आर मेम्ब्रेन बाउंड। So cytoplasmic matrix is substance, अब ये क्या है बेसिकली, that is present between the plasma membrane and the nucleus, यानी कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान जो तमाम liquid which is present, that is called cytoplasmic matrix. It has gel like consistency and small molecule move through it rapidly. So plasma membrane and everything present within it is known as protoplasm. यानी कि मेम्ब्रेन के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके अंदर जितना भी लिक्विड है, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। दस द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इज द मेजर पार्ट ऑफ प्रोटोप्लास्ट। कि प्रोटोप्लास्ट का मेजर पार्ट क्या है, ये मल्टीपल चॉइस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। सो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इज द मेजर पार्ट ऑफ प्रोटोप्लास्ट एंड अदर लार्ज डिस्क्रीट स्ट्रक्चर सच एज, यानी कि जितने भी बड़े मालिक्यूल हैं, मिसाल के तौर पर क्रोमेटिन, न्यूक्लियर बॉडी, राइबोसोम, मिजोसोम्स, ग्रेन्यूल्स एंड न्यूक्लियोइड आर प्रेजेंट इन दिस मैट्रिक्स। इसमें बेसिक बात कौन सी हमने देखी कि इसमें हमारा क्रोमेटिन मटेरियल, राइबोसोम्स एंड मिजोसोम्स, these are present in our bacterial cell. क्लियर है ये बात सारी? जी टीचर जी। ओके, अभी इतना ही टाइम है, ठीक है। तो बहरहाल मैंने आपसे ये बात की थी कि अभी मैं ये लेक्चर्स जितने भी इस चैप्टर के हैं आपसे मैं शेयर कर दूंगी। तो आई होप कि दिस इज लास्ट क्लास फॉर टुडे, ठीक है। मैं ये आप एक सेकेंड